वेव फ्रंट, तरंगाग्र। आइए तरंगाग्र के बारे में देखें। यहाँ से तरंगाग्र होता क्या है, इसे समझना बड़ा ही सरल है। देखिए यहाँ से तरंगाग्र जो होता है, जब किसी माध्यम में तरंगें चलती हैं तो माध्यम के कण जो होते हैं वो कंपन करने लगते हैं। माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं तो इनकी कला होती है। तो आइए सबसे पहले हम कला के बारे में जान लेते हैं। कला क्या होता है, जैसे मान लेते हैं किसी शांत जल में, यानी कोई तालाब है और शांत जल में आप पत्थर का टुकड़ा फेंक देते हैं तो जिस स्थान पे पत्थर का टुकड़ा गिरता है उस स्थान से तरंगें निकलती हैं। ये देखिए यहाँ से तरंग होती है, ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये तरंग होता है और इस स्थान को हम तरंग स्रोत कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, तरंग का स्रोत कहते हैं। यहीं से तरंगें आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो कुछ बिंदुओं पर आपको जल का तल जो है उभरा हुआ दिखाई देता है और चारों तरफ दिखाई देता है, जैसे पूरा सर्किल की तरह। इस तरह से पूरा ये भाग दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो जल के कण होते हैं वो कंपन की समान कला में होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी जल के कण हैं सब एक साथ ऊपर निकले हैं, तो उनकी स्थिति और गति की दिशा सेम है। स्थिति अर्थात ये जो तरंग यहाँ से चल रहा है इसकी इस स्रोत से दूरी समान होती है। इस स्रोत से दूरी क्या होती है, समान होती है। तो इसे हम कहते हैं समान कला, समान कला कहते हैं। और इसको कहा जाएगा यहाँ पर गोलीय तरंगाग्र कहेंगे, क्योंकि ये चारों तरफ फैल जाता है तो इसको हम गोलीय तरंगाग्र कहेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें रस्सी में जैसे है, तो रस्सी में देखिए यहाँ से कला क्या होता है इसके बारे में आप अच्छे से जान लीजिए। तो यहाँ पर जैसे कोई तरंग जब चलती है तो जैसे रस्सी का टुकड़ा है और इसका एक सिरा हमने बांध दिया है और बांध कर इसको जब हम ऊपर नीचे गति कराते हैं तो इस तरह से ये गति होती है इसमें और ये आगे बढ़ता चला जाता है तरंग ऐसे। और जब ये आगे बढ़ता चला जाता है तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो इसमें जो इसकी स्थिति क्या है, तो यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, इसकी दूरी जो है स्थित, इसी को हम स्थित कहते हैं। तो यहाँ से इसकी स्थिति सेम है। अगर जितनी दूरी पे यह है उतनी दूरी पे ए भी है, इतनी दूरी पर ए भी है। लेकिन इनके गति की दिशा, तो गति की दिशा इधर है और गति की दिशा इधर है और गति की दिशा इधर है। इसको हम तीनों बिंदुओं को क्या बोलेंगे, समान कला कहेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, समान कला कहेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए विपरीत कला कहाँ पे है, तो विपरीत कला कहाँ पे होगा, तो यहाँ असमान कला भी कहते हैं इसको। तो यहाँ दोनों, ये दोनों पॉइंट क्या है, ये असमान कला होगा या विपरीत कला कहेंगे इसमें, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसी तरह से जैसे देखा गया कि किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। ओके, तरंगाग्र कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखा जाए तरंग का तरंगाग्र जो होता है, तरंग का तरंगाग्र संचरण की दिशा के लंबवत होता है, वेव फ्रंट। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ढेर सारी तरंगें चल रही हैं, बहुत ढेर सारी तरंगें आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं। तो अनंत से जो तरंग चलती है उसे हम पैरेलल दिखाएंगे, पैरेलल दिखाते हैं, समांतर। तो यहाँ पे अनंत से कोई किरण आ रही है और इसमें हमने एक ऐसा पृष्ठ खींच लिया। यही देखिए यहाँ पर हमने एक पृष्ठ खींचा। ये क्या है, इसके संचरण की दिशा, तो तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत हमने एक तल खींचा है। इस तल को हम क्या कहेंगे, समतल तरंगाग्र कहते हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा, समतल तरंगाग्र हो जाएगा। और इस पर जितने भी कण होंगे वो सब कंपन की समान कला में होंगे। ये वाला पोजीशन बनेगा, कंपन की समान कला में होंगे। तो जैसे यहाँ पे सभी एक साथ, यहाँ पर जैसे बनाया गया जल में, तो एक साथ तरंगे निकल रही हैं और उनके गति की दिशा भी एक ही दिशा में है। तो हम इसे कहेंगे समतल तरंगाग्र कहेंगे। समतल तरंगाग्र जो होता है वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत खींचा जाता है। तो आइए देखिए, अब जब बिंदु स्रोत बहुत पास होता है, तो बहुत पास होता है तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो वेव फ्रंट यानी जो तरंगाग्र होगा वो गोलीय होता है। क्यों गोलीय होता है,
क्योंकि जैसे जल में जब तरंगे निकली तो इसका जो स्रोत है उसके चारों तरफ जो बनेगा वो गोलीय होता है। और अनंत, अनंत माने जैसे सन आप मान सकते हैं बहुत दूरी पर है तो वहाँ से जो रेज आएगी, प्रकाश की जो रेज आती है वो पैरेलल होती है। तो अब यहाँ जैसे बल्ब जल रहा है या कहीं से लाइट निकल रही तो वहाँ जो स्रोत होगा वो बहुत पास होता है और इससे निकल रही है और इस पे हमने एक ऐसा पृष्ठ खींच लिया है और इस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे। ये कैसा होगा, गोलीय होता है, यह ऐसे इसके पूरा गोलाकार होता है तो इसे हम कहेंगे तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम समझ सकते हैं किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। यहाँ पर समान कला का प्रयोग हुआ है, समान कला में होते हैं, ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। और जो हम पृष्ठ ये खींचते हैं वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होता है, यहाँ भी लंबवत है, तो ये ध्यान रखिए। इसमें हाइगेंस के सिद्धांत में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, तो इसी को हम वेव फ्रंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको फिर हम बताएंगे। थैंक यू।